मन में जब बहुत कुछ चल रहा हो, बहुत सारी बातें हों, तो एक सवाल उठता है, कहें तो किससे कहें। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है, मैं अपने मन की बात आखिर किससे कहूं। जब कोई अंदर से अकेला महसूस कर रहा हो, किसी बात से जूझ रहा हो, तो ये फीलिंग बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसा लगना कि कोई सुनने वाला ही नहीं है, बहुत तकलीफ देता है। आपने शायद नुक्कड़ नाटकों में या कहीं और ये लाइन जरूर सुनी होगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस अकेलेपन की गूंज है, एक ऐसी भावना कि हमारी बातें या तो मजाक बन जाती हैं या फिर उन्हें कोई अहमियत ही नहीं देता। और देखिए, जब ये खामोशी, ये अकेलापन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मन में ऐसे खतरनाक ख्याल भी आ सकते हैं। इससे पता चलता है कि अपनी बात को किसी से कह पाना, शेयर कर पाना कितना कितना जरूरी है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। किसी भी हल पर पहुंचने से पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ, तो इसका असल में मतलब क्या है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है खुश रहने की क्षमता, जिंदगी के छोटे बड़े तनावों से डील करने की काबिलियत और प्रोडक्टिव बने रहना। मतलब ये हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे काम करने के तरीके सब पर असर डालता है। अच्छा, मेंटल स्ट्रेस का एक बहुत ही कॉमन रूप है चिंता, जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोग इसके लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे पहचाना जा सकता है। अब देखिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये कि चिंता के लक्षण सिर्फ दिमागी नहीं होते, वो शारीरिक भी होते हैं। जैसा कि डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी बताते हैं, मानसिक लक्षणों में बहुत ज्यादा सोचना, मतलब ओवरथिंकिंग, काम, रिश्ते, सेहत, हर बात की फिक्र करते रहना और दिमाग का कभी शांत ना होना शामिल है। वहीं दूसरी तरफ इसके शारीरिक लक्षण भी हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, बेचैनी या कंपकपी, मसल्स में दर्द, सिर दर्द और यहां तक कि पेट खराब होना। और ज्यादातर ये दोनों साथ में ही महसूस होते हैं। चलिए अब एक ऐसी आदत पर बात करते हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब एक अच्छाई के मुखौटे जैसी, लेकिन असल में ये हमें अंदर से खत्म कर रही होती है। इसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग। तो पीपल प्लीजिंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों को, अपनी खुशी को साइड में रख देना। और ऐसा क्यों होता है? अक्सर रिजेक्शन के डर से या फिर लोगों के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए। एक बात याद रखिएगा, ये दयालु होना नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसे पहचानने के कुछ साफ साफ इशारे हैं, जैसे अपनी फीलिंग्स को सिर्फ इसलिए दबा देना कि कहीं कोई और नाराज ना हो जाए, या फिर जब आप पूरी तरह से थक चुके हों तब भी किसी के काम को हाँ कह देना। उन लोगों को बार बार माफ करते रहना जो अपना बुरा बर्ताव बदलते ही नहीं। जब कोई अपमान करे तो अपने लिए आवाज ना उठाना, और किसी भी बहस या झगड़े में सबसे पहले माफी मांग लेना, भले ही गलती आपकी हो ही ना। और जैसा कि डॉक्टर काशिका जैन कहती हैं, इस सब का अंजाम क्या होता है? आप 4 लोगों की नजरों में अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हुआ क्या? आपके साथ तो बुरा ही हो रहा है। लगातार ऐसा करते रहने से इंसान इमोशनली पूरी तरह से थक जाता है और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके कुछ पहलुओं को देखा। अब सवाल यह है कि भाई चुप क्यों नहीं रहना चाहिए? क्या यह प्रॉब्लम सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की है? जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज के एक सर्वे के हिसाब से भारत में 15 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है। 15 करोड़। ये दिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी, हम सबकी एक साझा चुनौती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ठीक होने की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे हिम्मत वाला कदम है। ये समझना कि मदद लेना ओके है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगला सवाल आता है कि ये मदद आखिर मिलेगी कहां और कैसे? पहला कदम क्या होना चाहिए? और अच्छी खबर यह है कि मदद मौजूद है, और अब तो ये पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल भी सकती है। चलिए कुछ सबसे जरूरी रिसोर्सेज पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार के टेलीमानस प्रोग्राम की। ये एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ सर्विस है, मतलब आपको फोन पर ही मेंटल हेल्थ से जुड़ी सलाह और मदद मिलती है, और ये सर्विस एकदम मुफ्त और पूरी तरह से गोपनीय है।
ये स्लाइड बहुत बहुत ज़रूरी है। टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर है 14416। ये 2400 घंटे सातों दिन काम करता है। इसके अलावा किरण हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 180059900019। ये भी मेंटल हेल्थ सपोर्ट और पुनर्वास के लिए एक बेहतरीन जरिया है। प्रोफेशनल हेल्प तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे अच्छी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना, रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना और सबसे जरूरी अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहना। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बात जान लीजिए। मदद मांगना आपका अधिकार है और कानून आपको ये सुरक्षा भी देता है कि मेंटल हेल्थ की वजह से आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, लक्षणों को पहचाना और उसके समाधानों पर भी बात की। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल पर वापस आते हैं। आज आप अपने मन की बात किससे करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।